हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इसी वीडियो के साथ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को दैट इज़ सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ नेशनल इनकम, जिसे पता नहीं बच्चों को क्यों अजीब सा डर लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, उस चैप्टर को शुरू करेंगे। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का अगर मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दे दूं, छोटा सा मैं एक समझा दूं आपको कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या होता है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इंटर सेक्टोरल फ्लो क्या होता है। इतनी चीज़ों पर हम लोगों ने बात कर ली थी। तो चलिए आज बात करते हैं रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग के मन में अगर कोई बट इफ़ और आ रहा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को पहले साइड कर लो। उसके बाद पहले ये वीडियो देखो, हमेशा न्यूट्रल होकर वीडियो देखना चाहिए। कोई भी टीचर का आप देख रहे हो तो आप पहले न्यूट्रल हो जाओ, आप पूरी वीडियो को देख लो, चाहो तो 1.25 चाहो तो 1.5 की स्पीड पे देख लो। चलो शुरू करते हैं। रियल फ्लो, ध्यान से समझना मेरी बात। एक और बात यहाँ पर ना, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ 2 ही सेक्टर है, दैट इज़ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, बस। तो सर एग्जाम में अगर पूछा कि कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, लिखेंगे 4। बट अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने बोल देगा तो एक्सप्लेन एक 2 लाइन बाकी दोनों कर देंगे, बट हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो रियल फ्लो का डेफिनेशन सुन लो क्या होता है। रियल फ्लो का मतलब होता है कि, ध्यान से सुनना, रियल फ्लो का मतलब होता है कि जो फ्लो होगा ना इकोनॉमी में, उसमें मनी इंक्लूड नहीं होगा। फिर से बोलते हैं, जो भी फ्लो होगा इकोनॉमी में वहाँ पर मनी इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि जितना भी फ्लो हो रहा है वो विदाउट एनी मनी हो रहा है। बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा बार्टर सिस्टम करके। रियल फ्लो बार्टर सिस्टम है नहीं, या यूँ नहीं बोलेंगे पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम है। हम आपको समझाने के लिए इसका मदद लेंगे खाली। जैसे देखो होता क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहले जाएगा, जहाँ पर जाके वो क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा और वहाँ जाके उसको क्या देगा, वो फैक्टर सर्विसेज। सर कैसे फैक्टर सर्विस देगा, क्यों जाएगा, लास्ट वीडियो में मैंने इस पर बात कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी पहले वो देख लो, फ़ायदे में रहोगे। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा। इन जनरल देखा जाए तो प्रोड्यूसर सेक्टर, अगर आप कहीं काम करने जाते हो, आप कहीं मेहनत करने जाते हो, बदले में आपको पैसा मिलता है। लेकिन इट्स जस्ट कि ये रियल फ्लो है। तो रियल फ्लो में हम लोगों ने डेफिनेशन में ही बोल दिया था कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी यहाँ पे मनी नहीं आएगा। तो मनी नहीं आएगा तो मैंने कहीं पे जाके काम किया, सर्विसेज दी, बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। और फैक्टर सर्विसेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी तरीके से हो जाए। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गया काम करने के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में उसको गुड्स एंड सर्विस दे दिया। थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन अब यही है, क्योंकि ये क्या है, रियल फ्लो है, मनी इसमें नहीं आएगा। अब मनी फ्लो समझो क्या होता है। अगेन 2 ही सेक्टर को हम लोगों को पढ़ना खाली। तो हाउस होल्ड सेक्टर फिर से कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, ठीक है। और फिर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा। सर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को, इस बार ध्यान से सुनना मेरी बात, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, लेट से प्रोड्यूसर सेक्टर के यहाँ काम किया। सर यहाँ काम तो आएगा नहीं ना, यहाँ तो मनी फ्लो आ रहा है। सुन तो लो। हाउस होल्ड सेक्टर क्या किया, लेट से यहाँ काम किया, तो अब मनी फ्लो के कारण प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा। सर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट देगा। क्या देगा, पेमेंट देगा। फिर से बोलते हैं, मान के चलो हाउस होल्ड सेक्टर काम किया, तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे दिया, सर पेमेंट दे दिया, लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, जो देना था दे दिया। अब हाउस होल्ड सेक्टर उन पैसों पर चढ़ के बैठ जाएगा क्या, नहीं सर, उन पैसों पर चढ़ के वो नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, खर्च करेगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। रियल फ्लो कहने का मतलब यहाँ पर जो है इकोनॉमी में खाली गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, आइदर फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर और फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो में क्या होगा, यहाँ पर खाली मनी का फ्लो होगा डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, आइदर फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड।
आपको ये दोनों अटपटा लग रहा होगा कि यार मेहनत किया, मेहनत के बदले गुड्स और सर्विस दे दिए, तो लगभग बार्टर सिस्टम जैसा हो गया। और यहाँ मेहनत भी नहीं किया, पेमेंट मिला और खर्च कर दिया। क्योंकि बाबू हम लोग यहाँ पर रियल और मनी पढ़ रहे हैं। इसी से ध्यान से सुनना मेरा बात, इसी से जनरेट होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी से जनरेट होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो बच्चे अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, अब ध्यान दे दो, क्योंकि अब एकदम सेलिब्रिटी टॉपिक आ गया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान से समझोगा क्या। हाउस होल्ड सेक्टर से शुरू करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा और जाके उसको क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर ऑफ पेमेंट, जो भी आप बोलना चाहो। फैक्टर सर्विसेज मतलब ये जाके उसके यहाँ काम करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर के यहाँ, या फिर अपना लैंड दे देगा, या कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, या खुद एंटरप्रेन्योर है, जो भी। फिर बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या देगा। देखो अब रियल या मनी फ्लो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। मान के चलो ये आप हो, मान के चलो ये आप हो, ठीक है। आप किसी के यहाँ काम करने गए, ठीक है, आपने इसके यहाँ काम किया, आपने इसको क्या दी, सर्विसेज। ये बदले में आपको क्या देगा, सर ये बदले में मेरे को पेमेंट देगा। तो बस यही है, यहाँ पेमेंट ना बोल के क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड सेक्टर ने सबसे पहले क्या किया, सर्विसेज दिया, बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, पेमेंट दिया। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे पेमेंट को जाके खर्च कर देगा। किस पे खर्च कर देगा सर, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई गुड्स या कोई सर्विस लेने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्च किया। और अगर हाउस होल्ड सेक्टर खर्च किया गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उसको क्या देगा। सर क्या बच्चा वाला सवाल कर रहे हो, अगर मैंने खर्च किया गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हमको गुड्स एंड सर्विसेज ही तो देगा। बिल्कुल। तो देख रहे हो यहाँ पे रियल और मनी फ्लो दोनों का कॉन्सेप्ट मैच हो गया है प्रॉपर तरीके से। रियल फ्लो क्या बोलता था, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होगा एक इकोनॉमी में। मनी फ्लो क्या बोलता था, सिर्फ मनी का लेन देन होगा। रियल फ्लो में मनी नहीं आएगा, मनी फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आएंगे। वो थोड़ा अटपटा था। तो फाइनली जब हम लोगों ने सेलिब्रिटी टॉपिक समझा, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो यहाँ पे सारी की सारी बातें क्लियर हो गई कि भाई कैसे दो इकोनॉमी के बीच में इनकम फैलता है, इनकम चलता है, फ्लो होता है। सबसे पहले इंसान मेहनत करता है जाके, स्टेप नंबर 1, फिर इस मेहनत के बदले पैसे मिलते हैं, फिर उस पैसे को वो खर्च करता है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। अच्छा देखो ना, जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस बनाया था प्रोड्यूसर के यहाँ जाके, स्टेप नंबर 4 में तो वो ख़त्म हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी सर ख़त्म हो गया। तो ये जो ख़त्म हो गया, तो यानी फिर से हाउस होल्ड जाएगा, मेहनत करेगा, प्रोड्यूसर के यहाँ गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, फिर से पेमेंट आएगा, और ये अनंत काल तक चलते रहेगा। दिस विल गो एंडलेस, इसका कोई एंड नहीं है। और ये जो मैंने स्टेप 1 2 3 4 लिखा है ना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसमें बुक में अगर आप जब पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ना तो हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हैं और ना ही तो हम इसका एंड पॉइंट पता कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो सर, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल जाएगा कि ये जो क्या कहते हैं उसको, हाउस होल्ड सेक्टर है, सर्विस दिया जाके। नहीं बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से भी हो सकता था कि हाउस होल्ड सेक्टर कुछ खर्च किया, खर्च करने के बाद गुड्स एंड सर्विस मिला, गुड्स एंड सर्विस के बाद जब गुड्स खत्म हो गए तो वो बनाने गया, बनाने के बाद उसको पेमेंट मिल गया। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ होता है, इसका एंड कहाँ होता है, कोई नहीं बता सकता। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको ऐसे रेक्टेंगुलर वे में डायग्राम बनाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ अलग तरीके से। आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 3 फेजेस में चलता है, 1 2 एंड 3। फेज़ 1 क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, सर प्रोडक्शन। फेज़ 1 होता है प्रोडक्शन फेज़, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन फेज़, वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। सेकंड फेज़ क्या है हमारा, इनकम फेज़। सेकंड फेज़ क्या है हमारा, इनकम फेज़। और थर्ड फेज़ क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर फेज़। तो अगर आप अपने बुक देखोगे तो कुछ यूँ मिलेगा आपको, प्रोडक्शन फेज़, प्रोडक्शन करने के बाद इनकम होगा। ओहो सर आपने इनकम की स्पेलिंग गलत लिख दी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। इनकम फेज़, फिर इस इनकम को लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर फेज़। और ये खर्च कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर्स पे। अगेन ये सर्कुलर फ्लो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। यानी इन शॉर्ट कितने फेजेस होते हैं एक सर्कुलर फ्लो के, सर 3 फेजेस होते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। एट फर्स्ट कोई सी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन फेज समझो, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। कैसे, समझो इधर। लेट से ये रेमंड का एक शॉप है, आई मीन फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है सर, रेमंड का एक फैक्ट्री है, रेमंड का फैक्ट्री। यहाँ पे कपड़ा का थान बना और इस कपड़े के थान को होलसेलर ने खरीदा, ठीक है।
लेट से इस कपड़े के थान को होलसेलर ने खरीदा और होलसेलर ने इसको रिटेलर को बेचा, फिर रिटेलर ने इसको कस्टमर को बेचा, ठीक है। कस्टमर ने इसको टेलर को दिया, कस्टमर ने इस चीज़ को टेलर को दिया और फिर टेलर ने फाइनली उस चीज़ को कस्टमर को रिटर्न कर दिया। अब समझना वैल्यू एडिशन क्या होता है। हम वैल्यू एडिशन समझा रहे हैं। जब रेमंड का फैक्ट्री ने इस कपड़े को बनाया, लेट्स से टी शर्ट है, लेकिन मान के चलो जो हम अभी पहने हुए वो शर्ट है और लेट्स से सिलवाया हुआ शर्ट है, तो ये रेमंड का शर्ट है मान के चलो। वैल्यू एडिशन कैसे होता है हम वो समझा रहे हैं आपको। रेमंड के फैक्ट्री में कॉटन लाया गया होगा, उसको एक कपड़ा का रूप दिया गया होगा, लेट से वो रेमंड का फैक्ट्री वैल्यू लगाया 500 रुपये। लेकिन जब ये होलसेलर के पास बेचने गया, होलसेलर को जब इसने बेचा तो 500 में बेचा रेमंड के फैक्ट्री ने। होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा ये चीज़, होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो 700 में बेचा। तो वैल्यू कितने की ऐड हो गई? 200 की। सर ध्यान से देखिए, ये रेमंड जो है वो होलसेलर को बेचेगा 500 में, होलसेलर बेचेगा 700 में रिटेलर को, तो वैल्यू ऐड होगी 200 की। अब जो रिटेलर है वो कस्टमर को लेट से मान के चलो 900 रुपये में बेचा, अगेन 200 की वैल्यू ऐड होगी। कस्टमर ने टेलर को दिया, भाई सिल उल दो इसको अच्छे से, थोड़ा ना सादा कपड़ा पहनेगा, वो तो सिलवा के शर्ट है तो बटन कॉलर सब लगेगा, टेलर को दे दिया इसने। क्या ये कोई वैल्यू ऐड करेगा? हाँ जी सर, यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं होगी। मतलब आप टेलर को दे रहे हो, आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो? नहीं। जब टेलर रिटर्न करेगा कस्टमर को तो टेलर लेट से इसमें 300 रुपये अपना जोड़ लिया, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे प्लस 300 है। तो फाइनली जब रिटेलर ने कस्टमर को बेचा था तो 900 का था, 900 प्लस 300 यानी कि कितना हो गया? 1200 रुपये। एक शर्ट हमको कितने में पड़ा? 1200 रुपये में पड़ा, जिसका स्टार्टिंग कितने का था? 500 का था। समझ गए सर? समझ में आ गया। इसको कहते हैं प्रोडक्शन फेज़, कि मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन फेज़ समझ गए? हाँ जी सर। अब आओ इनकम। अब सब चटनी, अब सब चटनी ईजी है। देखो, रेमंड के फैक्ट्री ने होलसेलर को बेचा तो रेमंड के फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनकी इनकम जनरेट होगी, प्लस होलसेलर जो खर्च करेगा वो रेमंड के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। फिर रिटेलर जो खर्च करेगा वो होलसेलर के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। फिर कस्टमर जो खर्च करेगा वो रिटेलर के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। अगेन कस्टमर जो खर्च करेगा वो टेलर के लिए क्या कहलाएगा? दर्जी के लिए इनकम सर। तो प्रोडक्शन से क्या होता है? प्रोडक्शन से होता है इनकम, इनकम से होता है एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब सर, लेट से होलसेलर कुछ कमाए ही ना तो क्या ये खर्च कर पाएगा? होलसेलर रेमंड को पैसे पे कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। लेट से रिटेलर कुछ ना कमाए, क्या रिटेलर होलसेलर को पे कर पाएगा? सर कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रोडक्शन होता है तो किसी ना किसी का इनकम होता है, और जिसका इनकम होता है वो खर्च करता है, और फाइनली हम लोग खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसीलिए अगेन सारा का सारा पैसा कहाँ चल जाता है? प्रोड्यूसर के पास। तो ये 3 फेजेस में हमारी इकोनॉमी चलती है। सर ये कभी ख़त्म नहीं होगा क्या? अपने आप से पूछो। गोगा सवाल कर रहे हो? अपने आप से पूछो। खाना पीना छोड़ दोगे? कपड़ा पहनना छोड़ दोगे? घूमना फिरना छोड़ दोगे? ये एंडलेस चलेगा, ये अनंत काल तक चलेगा, जब तक पृथ्वी है तब तक चलेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया कि 3 फेज़ होता है सर्कुलर फ्लो का, प्रोडक्शन फेज़, इनकम फेज़ एंड एक्सपेंडिचर फेज़। लेकिन इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, कोई भी इस चीज़ को नहीं बता सकता है। ठीक है सर, कुछ और बताना है सर? नहीं, कुछ और इसमें बताने जैसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ बताने जैसा है, यहाँ पे एक एजम्पशन चलता है। एजम्पशन ये है कि जितना लोग पैसा कमाएंगे, इनकम अर्नड, जितने भी लोगों ने इनकम अर्न किया या फिर इनकम जनरेट किया, वो सारा का सारा क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। ये एजम्पशन है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लोग 100 रुपये कमाएंगे तो वो 10 रुपये बचाएंगे, लेकिन एजम्पशन बोल रहा है नहीं, कोई बचा उचा नहीं रहा है। अगर किसी ने 100 रुपये कमाया तो खर्च कितना किया? 100 रुपया। और खर्च किस पे होता है? प्रोड्यूसर पे। यानी कि प्रोडक्शन किया था किसी ने, जिसके कारण किसी का इनकम हुआ और खर्च हो गया। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जितना प्रोडक्शन किया कितने के बराबर का? 100 के बराबर का। इनकम कितना का जनरेट हो गया? 100 के बराबर का। खर्च कितना हो गया? 100 पे। किस पे खर्च हुआ? प्रोड्यूसर पे। तो ये चलते रहता है, ये एक सर्कुलर फ्लो है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, पूरे तरीके से समझ में आ गया। और आप लोगों को क्या करना है, एक बार खाली बुक पढ़ लेना। आज की वीडियो में बता देते हैं हम क्या बताएं। हम रियल फ्लो बताए आपको क्या होता है, और मनी फ्लो बताए आपको क्या होता है। फिर हम आपको बताएं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, और उसके कुछ एजम्पशंस के बारे में बात की और कुछ फेजेस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। रीज़न, वहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे नेशनल इनकम। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम पढ़ लिया, ट्रस्ट मी, आपका 40% जो है ना सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पे डरते हैं, बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है मतलब वादा है कि इससे ईजी कॉन्सेप्ट आपके लिए एक भी नहीं होगा।
ये मेरा वादा है आपसे, और इस चीज़ को मैं प्रूफ करूँगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। मैंने बीएसटी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरे क्लास 12, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट आ रही होगी। अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट आ रही होगी। मैं पूरा का पूरा क्लास 11 और पूरा का पूरा क्लास 12 फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेके आऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना सिवाय 2 काम के, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, 3 काम के। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम की।